शुरू करते हैं आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये आपकी 7th क्लास की मैथ्स है जिसका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स है। इसको हम जानेंगे आज। मैं आपके हर चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी आंसर्स के साथ। क्योंकि अब आपकी वर्कशीट तो आ नहीं रही है, तो अब आप लोग इससे पढ़ाई शुरू करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आसानी हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इस बार पेपर नहीं हुए तो आपके हर बार पेपर नहीं होंगे, आपके अगली बार पेपर होंगे। तो आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू करें, नेक्स्ट क्लास की तैयारी शुरू कर दें। अपनी जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो अब 7th क्लास में आने वाले हैं, तो फटाफट पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें आपके जो चैप्टर्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हमारा जो ये चैप्टर होता है, इसमें आपको कुछ चीज़ें पहले रिकॉल कराई जाती है, यानी पुरानी चीज़ें आपको याद कराई जाती है जो आपने 4th में, 5th में या 6th क्लास में पढ़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी जाती है। तो इस वाले चैप्टर में भी आपकी 4 एक्सरसाइज है। देखिए, जैसे ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी है, फिर 1.3 है और ऐसे ही 1.4 है। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज को मैं अलग अलग बनाऊंगी। क्योंकि हर एक्सरसाइज में आपके 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज बनाऊंगी। ये वाली एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कराए जाएंगे, अच्छे से आंसर्स के साथ बताए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको अगर पूछना है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपकी जो कन्फ्यूजन होगी उनको लेके एवरी संडे हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। जो भी बच्चे, अब जैसे मान लीजिए 1.1 में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे मुझे आप लोग मैसेज करेंगे, जिसके बाद मैं वो सारे मैसेज कलेक्ट करके एवरी संडे आपकी डाउट्स की वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की एक्सरसाइज 1.1 है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी यहाँ जो ये आपको नंबर लाइन दिखाई गई है, ये नंबर लाइन आपको टेम्परेचर दिखा रही है सेल्सियस में अलग अलग जगह पे एक ही दिन में। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आपकी नंबर लाइन बनती है उसका सेंटर होता है ज़ीरो। ज़ीरो ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में, यानी ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। ठीक है, ज़ीरो से जब आप राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं तो सारी जितने भी आपके डिजिट्स होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, जबकि अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये सब आपके पॉजिटिव होंगे, ओ सॉरी नेगेटिव यानी माइनस में होंगे। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, जितना प्लस में जाएगा उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी और जितना माइनस में जाएगा उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं। अब इन्होंने कहा, मान लीजिए हम एक दिन ले लेते हैं, उस दिन लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है। देखिए, ये 5, 6, 7, 8 यानी -8 है। कितना है? -8। श्रीनगर का कितना है? तो देखिए 0, -1, -2 यानी श्रीनगर का कितना है? -2। ठीक है, शिमला का कितना है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यह दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका ऊटी का कितना है? तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14। कितना है ऊटी का? 14। क्योंकि 15 फिर 20 यहाँ आ गया। फिर बेंगलुरु का कितना है? 21 और 22, तो बेंगलुरु का कितना है? प्लस का 22। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको टेम्परेचर बता दिया गया सबका। अब इन्होंने यहाँ आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन दिए हैं जो इससे ही इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको एक अलग शीट पे पढ़ते हैं, जिसमें आपको मैंने आंसर्स भी साथ में टाइप करे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। अब इन्होंने आपसे कहा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करें एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट। और हर जिसकी जो भी टेम्परेचर जहाँ पे है, आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर कितना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए यहाँ आपको आंसर दिया गया है कि इसमें उन्होंने बताया लाहौल स्पीति का -8 है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। शिमला का 5 है, ऊटी का 14 है और बेंगलुरु का 22 है। ये सब मैंने अभी आपको समझा दिए थे। ठीक है, अब इसी पे आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव।
अब देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। हॉटेस्ट कहते हैं सबसे गर्म और कोल्डेस्ट कहते हैं सबसे ठंडा, ठीक। तो अब सबसे गर्म कौन सा है? सबसे गर्म होगा आपका बेंगलुरु। क्यों? क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा प्लस में टेम्परेचर है, ठीक है। और सबसे ठंडा कौन सा होगा? सबसे ठंडा होगा लाहौल स्पीति, ठीक। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमें देखना है कि क्या है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस जो है वो बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम बात करें कोल्डेस्ट प्लेस की, ठंडे प्लेस की, तो आपका लाहौल स्पीति है जो कि -8 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो देखिए आपको इस तरह से करना होगा कि ये देखिए, है ना, कि डिफरेंस बिटवीन, तो आपको 22 प्लस में लिखना है, माइनस में 8 लिखना है, और क्योंकि डिफरेंस है तो इसलिए बीच में भी माइनस लगेगा, ठीक। अब जब ये माइनस माइनस होता है तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो जब ये आपके प्लस हो जाएंगे तो अब इसको आप प्लस कर लीजिए, तो कितना डिफरेंस आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आया? तो यहाँ लिखा देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडे और गर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 डिग्री का है। कर लेंगे आप लोग। चलिए अब इसी का थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आपको थर्ड पॉइंट दिया गया है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए हमने अभी पीछे जाना कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था -8 था, -8 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो श्रीनगर का था तो वो आपका -2 डिग्री था, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो अब ये प्लस हो गया, तो फिर प्लस और माइनस क्या होता है? तो ये आपका माइनस होता है, ठीक है। तो अब 8 में से 2 गए, कितना बचा? 6। तो हम यहाँ बता सकते हैं जो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस। कर लेंगे आप लोग। चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर डी जो था उसको भी पढ़ लेते हैं, और उसको पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो अब यहाँ आपको जो लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर डी है, यहाँ लिखा है वी कैन सी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपको इन्होंने बता दिया कि आप देखिए यहाँ आपका टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है? -2। टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब अगर आप देखें श्रीनगर और शिमला का अगर हम एक साथ टेम्परेचर लेते हैं तो इसे हम प्लस माइनस में क्या करना होगा? माइनस करना होगा। आपको ये बात पता है? अगर नहीं पता चले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैसे मैंने वर्कशीट में आप लोगों को समझाया था कि जब 2 साइन प्लस के होंगे तो प्लस होगा, अगर 2 साइन माइनस के होंगे तो भी प्लस होगा, लेकिन अगर एक साइन प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होगा, और अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो भी माइनस होगा। ये हमने आप लोगों को वर्कशीट में बताया था, अगर आपको याद हो तो सेम आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक प्लस माइनस है और एक प्लस है, तो एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ कितना बचा? 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इनका टुगेदर यानी अगर हमने इन्हें जोड़ा तो इनका टेम्परेचर कम हुआ। तो इसका मतलब जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन कहा था तो वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकला। यस, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, यानी अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लेते हैं तो उसके बावजूद उसका टेम्परेचर शिमला से कम ही निकलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कम ही निकला, ठीक है। तो इस तरह से यह इन्होंने बोला कि लेकिन हाँ अगर क्या होता है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि शिमला और अगर हम इन दोनों का टेम्परेचर साथ में लेते हैं तो आपका श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो उससे ज़्यादा ही आता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसे कर पाएंगे। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। ये देखिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इन अ क्विज, एक क्विज हुआ। क्विज समझते हैं? क्विज कंपटीशन जिसमें होता है एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको आपको रेडमली आंसर देना होता है। कभी कभार आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, कभी कभार आपके पास ऑप्शन नहीं होते, बस आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको खुद जवाब देना होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि पॉजिटिव मार्क्स प्लस में मार्क्स मिलेंगे आर गिवन करेक्ट आंसर, अगर आपने सही आंसर दिया, एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और अगर आपने आंसर गलत दिया तो आपके आंसर के लिए नंबर काट लिए जाएंगे। इफ़ अगर
जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसफुल राउंड, अगर जैक ने 5 राउंड खेले जिसमें एक में उसे 25 मार्क्स मिले, एक में -5 मिले। -5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ उसके मार्क्स कटे, यहाँ उसने गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। यहाँ -10 मिले, इसका मतलब यहाँ पे भी उसने गलत आंसर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसे 15 मिले एंड 10, यहाँ उसने सही सही आंसर दिए। वॉट वॉज हिज टोटल एट द एंड, यानी अब उसके पास लास्ट में जब वो गेम को ख़त्म करेगा तो उसके पास कितना स्कोर होगा। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप पॉजिटिव को एक तरफ रखें और नेगेटिव को एक तरफ रखें, यानी कि 25 + 15 और +10, ये प्लस के हैं, इनको एक तरफ प्लस करें, और -5 और -10 इनको एक तरफ प्लस करें, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 10, 0 कैरी लगी 1, 2 और 1 3 4 5, ये हो गया 50, यानी उसने सही मार्क्स जो से मिले 50 मार्क्स मिले। उसके बाद इनको हम प्लस कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 15, ठीक है। यानी उसने सही आंसर के 50 नंबर गेन करे, लेकिन उसने कुछ आंसर गलत दिए जिसकी वजह से उसके 15 नंबर कट गए। तो अब अगर हम 50 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 35, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो गेम ख़त्म करेगा तो उसका टोटल स्कोर जो है वो 35 होगा, ठीक है ना। आसान कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी कि श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हम बात करें तो -5 डिग्री था, कब? मंडे को, ठीक है। एंड देन इट ड्रॉपेड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे को 2 डिग्री वो गिर गया यानी -2 हो गया, है ना। गिर गया ना, 2 डिग्री गिरा तो हमने माइनस करा। What was the temperature of श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर होगा उसका, तो देखिए -5 था, 2 डिग्री और गिर गया तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा -7, ठीक है। तो ये देखिए, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि मंडे को टेम्परेचर कितना था -5, ठीक है। ट्यूसडे को 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो और गिर गया, ड्रॉप ना गिरना, ठीक। जब हम इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े के आगे जो साइन रहता है वही साइन रहेगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा -7 डिग्री, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट इन्होंने उसी में ही आगे क्वेश्चन आपको और ऐड किया है ऑन वेडनेसडे। अगर हम वेडनेसडे की बात करें, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, यानी 4 डिग्री प्लस हुआ, ठीक है। वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, अब वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर होगा, तो सिंपल है। अब देखिए अभी हमारा टेम्परेचर कितना था, -7 हो गया था ट्यूसडे को, है ना। मंडे को 5 था, फिर उसमें 2 डिग्री घटा तो 7 हो गया। अब उसमें क्या हो रहा है, 4 डिग्री बढ़ रहा है, तो जब 4 डिग्री बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 और 7 में से 4 के बच्चे कितने 3, बड़े के आगे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। तो इसका सही टेम्परेचर क्या निकला आपका, इसका मतलब कि -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं therefore the temperature on Tuesday and Wednesday was -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस, यानी ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो -7 डिग्री था, जबकि वेडनेसडे को -3 डिग्री टेम्परेचर था। कर पाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं ऊंचाई या गहराई, तो हम सी लेवल यानी समुद्र की जो तल होता है ना उससे नापते हैं। तो अब एक जहाज़ जो है, हवाई जहाज़, वो समुद्र के लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सेम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इट इज़ एक्स्ट्रली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर ब्लो। सेम उसी पॉइंट के नीचे ये 5000 है, ठीक है। ये 5000 है और यहाँ 1200 मीटर नीचे पे एक सबमरीन है, ठीक है, अबव द सी, पानी के अंदर। What is the vertical distance between them? अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ये यहाँ आपको देखा जा रहा है
कि हमने ये एक तरह से नंबर लाइन बनाई। तो देखिए ये हो गया पॉइंट आपका 0, 0 से ऊपर जो होते हैं प्लस के होते हैं और नीचे जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो पानी की लेवल से ऊपर है ये 5000, तो 5000 प्लस में होगा। ये पानी के अंदर है 1200, तो यानी 1200 माइनस में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है हाइट ऑफ प्लेन 5000 मीटर और डीप्थ ऑफ सबमरीन -1200 मीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन अगर हमें निकालना है तो देखिए पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है, इसलिए माइनस लगेगा, और ये 1200 माइनस में पहले से ही है तो ये 1200 में रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो ये 6200 मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन बड़े के आगे क्या है, प्लस, तो इसलिए ये प्लस का आंसर आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 6200 मीटर की दूरी है। ठीक, अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ आपको देते हैं मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। ठीक, अब क्या बोलते हैं कि मोहन एक बच्चा है या एक आदमी है, जो भी है, उन्होंने अपने बैंक में 2000 रुपये जमा कराए। अब जब 2000 जमा कराए तो वो बैंक में क्या हुए, प्लस हुए। ठीक, लेकिन उसके बाद उसने अगले दिन ही 1642 रुपये विड्रॉल करा लिए यानी निकाल लिए, तो क्या हुए, माइनस हुए। ठीक है, अब यहाँ बोलते हैं इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर्स देन हाउ विल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विद द विड्रॉल। अब बोलते हैं कि जो पैसे निकाले गए अगर हम उसको माइनस माने, भाई जाहिर सी बात है वो तो उसमें से निकाल लिए गए ना, तो अब ये बताइए पैसे विड्रॉल कराने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने रुपए बचे। तो आप इसको आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं कि हमें पता है उसके अकाउंट में उस वक्त फ़िलहाल 0 रुपीज़ थे, उससे 2000 डाले और 1642 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसमें जो मनी पहले से होती है उसको हम जोड़ते हैं तो निकालते हैं ना। ठीक, तो अब उसने डिपॉजिट करे, विड्रॉल करा लिए। ठीक, तो यहाँ सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, तो अब माइनस हो गए ये, तो अब आप बता सकते हैं आसानी से कि मैम उसने 2000 डाले, 2000 में से उसने इतने रुपए निकाल लिए, तो अब आपके पास उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, 358 रुपये बचे, यानी 358 रुपीज़ बचे। तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस था वो 358 रुपये था। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इन्होंने बोला रीटा गोज 20 किलोमीटर ऑन टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीटा एक पॉइंट ए पे खड़ी है, वहाँ से वो 20 किलोमीटर बढ़ी पॉइंट बी की तरफ, जिसको हमने ईस्ट नाम दिया। शी मूव्ड 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। अब उसने क्या काम करा, यहाँ से बी पे पहुँचने के बाद वो उसी रोड पे दोबारा से 30 किलोमीटर तक चलते गई। ठीक है, अब इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स देन हाउ विल यू डिस्टेंस रिप्रेजेंट द ट्रैवल टूवर्ड वेस्ट। अब बताओ वो वेस्ट में कितना चली। ठीक है, बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वो कितना चली। तो देखिए आप मान सकते हैं कि मैम वो यहाँ खड़ी थी, यहाँ से जब वो यहाँ तक आई तो वो 20 आई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 30 आई, तो इसका मतलब 20 तो यहाँ तक वो वापस अपने ए पॉइंट पे आई, उसके बाद यहाँ पे 10 वो एक्स्ट्रा निकली, यही हुआ। तो देखिए यहाँ लिखा है इन्होंने कि उसने जो ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस उसने कवर करा, वो अगर हम मान लें तो हम मान सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन ईस्ट डायरेक्शन 20 किलोमीटर, एंड अगर हम मान लें वेस्ट डायरेक्शन तो उसने 30 किलोमीटर वो वापस गई ना, इसलिए हमने उसे माइनस में रख लिया। अब अगर हम इसको करते हैं प्लस माइनस तो क्या होता है, माइनस, तो उस लिहाज से यहाँ कितना बचा, -10, यानी कि वो इतना आगे गई है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था उससे वो अभी कितना 10 किलोमीटर दूर है। लिख लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ इन्होंने दिया है इन अ मैजिक स्क्वायर इन अ रो। अब यहाँ पे आपको मैजिक स्क्वायर दिए गए थे, अगर आप उस पर देखेंगे तो ये इस तरह से ये आपका ऐसे करके मैजिक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से आपका ये मैजिक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना।
देखिए इस तरह से ये आपका बना होता है। अब आपको ये पता करना होता है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, इधर से जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये सारे आंसर सेम आते हैं ऐसे जोड़ने पर और उसके बाद ऐसे जोड़ने पर भी, ठीक है, और उसके बाद ऐसे जोड़ने पर भी अगर आंसर सही आता है तो ये आपका मैजिक स्क्वायर होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपने इसको करा -5 + 5 = 0, ठीक है। ये हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 3 और ये 3, तो 3 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसी तरह से देखिए ये 4 और 3 कितना होगा 7, ये प्लस का माइनस का 7 होगा, ये प्लस का 7 है, तो ये क्या हो गया आंसर 0। तो देखिए इस तरह से ये तीनों जब हमने ऐसे सॉल्व करे तब तो 0 0 0 आ गए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे बात करें तो देखिए 3 माइनस और प्लस माइनस क्या होता है -0, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस का 7 होगा, ये प्लस का 7, तो ये फिर 0, ठीक है। इसी तरह से इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस यानी माइनस का 5 और आंसर क्या आएगा 0, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप बता सकते हैं कि कौन सा मैजिकल बॉक्स है और कौन सा नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब हमने इसको सॉल्व तो किया तो ऐसे में 0 आ गए और ऐसे में भी 0 आ गए, लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है, ठीक है। या जब आप ऐसे आपने किया तो 0 आया, तो देखिए इधर आप करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ऐसे करने पर 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला आपका मैजिकल स्क्वायर नहीं है, ठीक। अब आप इसको खुद से चेक करेंगे और बताएंगे कि है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, लेकिन सेकंड जो है वो आपका मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व खुद करेंगे, मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको क्या लिखा है, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या अगर हम कहें कि ए माइनस माइनस बी जो है वो ए प्लस बी हो सकता है, यस और नो, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाली इक्वेशन रखनी है और जहाँ पे ए की जो वैल्यू दी गई है हर बार हमें वो पुट करनी है। देखिए पहले हमने ये इक्वेशन यहाँ रखी, ए की वैल्यू 21 थी तो हमने देखिए ए की वैल्यू 21 रखी, बी की 18 थी हमने 18 रखी, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करके 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ पे इसी तरह से आपने फिर से यही वाली इक्वेशन रखी, आपकी ए की वैल्यू आपने 118 और बी की वैल्यू 125 रखी, फिर आपने देखा तो आपका आंसर सही आया, तो इसका मतलब ये भी ठीक था, ठीक है। अगली बार आपकी ए की वैल्यू क्या थी 75, बी की वैल्यू थी 84, इक्वेशन आपने सेम वही रखी, सॉल्व किया तो आपका आंसर फिर से सही आ गया, ठीक है। कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन ऐसे दी गई है, यही इक्वेशन है और इधर इज इक्वल टू में ए प्लस बी दिया हुआ है, यही है। तो अब देखिए ए की जगह आपने 75 रखा, माइनस माइनस बी की जगह आपने कितना रखा 84, ठीक है। यहाँ आपने 75 प्लस 84 कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए ये भी 75 प्लस 84 हो गया और ये भी आपका 75 प्लस 84 हो गया, तो आ गए ना दोनों बराबर, ठीक है। जब दोनों बराबर आ गए तो ये ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये आपको बस करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। अब आती है बात आपके 9th क्वेश्चन की, तो जो आपका ये 9th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन है नहीं, क्यों, देखिए अब ये आपका इसमें आपको सॉल्व करना है। देखिए ये 8 प्लस माइनस में है, ये 8 4 माइनस में, अब आपको करके देखना है कि ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा, बड़ा आएगा या छोटा आएगा। आपको पता है कि जो माइनस के नंबर होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं और प्लस के नंबर हमेशा बड़े होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ का। तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। तो अब इसमें बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा। माइनस की छोटी डिजिट हमेशा बड़ी होती है और माइनस की बड़ी डिजिट हमेशा छोटी होती है, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए ये आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हुआ, -4 बड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड बी अगर ऑप्शन देखें तो आप ऑप्शन बी में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरह से एक है और दूसरा सेट ये है, तो अब आपने इसको यहाँ सॉल्व करके रखा है, ये -3 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 4, और आप 4 में 19 को प्लस कर ले, 4 में से 19 भी माइनस करेंगे, फिर कितना बचेगा आपका 15,
ठीक है। और इस तरह से यहाँ आप देखिए ये आपका सारे जो है क्या हो जाएंगे माइनस। पहले देखिए ये दोनों प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 9 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 2 बचेगा। तो अब इसमें बड़ा कौन सा होगा, -2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। इसी तरह से यहाँ आप देखिए अगला आपको दिए गए हैं, इस तरह से आप ये सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसमें जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो इसी चीज़ को लेकर होती है कि मैम हम वो क्या लगाएं, साइन क्या लगाएं, है ना। तो साइन का आप लोग ख्याल रखेंगे। अब यहाँ आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका एग्जैम जर्नली पेपर में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में दिया गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक बंदर टंकी में नीचे जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन वो ना बहुत शैतानी करता है। वो हर बार अलग अलग स्टेप से चढ़ता जीने, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, ऐसे करता है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं कि किस तरह से ये चढ़िया उतर रहा है। आप लोग ये यहाँ से देख लेंगे अगर आपके टीचर्स कराते हैं, वरना ये क्वेश्चन टीचर्स कराते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल और बहुत अजीब से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे अगर दिल करता है, अदरवाइज इसे जाने देंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी वाली वीडियो होगी, जो भी डाउट्स वाली वीडियो होगी, वो मैं एवरी सैटरडे आपकी क्लास के नाम से बनाऊंगी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।